आप ये जानने के लिए बजिद हैं कि एक एटम जो हमें नजर भी नहीं आता और एक नुक्ते के अंदर 20 लाख एटम, जी हां 2 मिलियन एटम तक हो सकते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्कवर किया गया? डिस्चार्ज ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब ही क्यों कहते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर बहुत ही कम क्यों रखा जाता है? तो मैं ये सारी चीजें आपको इस वीडियो लेक्चर में बताने जा रहा हूं। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइमलाइन भी मौजूद है, आप अपनी मर्जी से वीडियो का जो हिस्सा देखना चाहें वो देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के एंड वाले पार्ट में मैं आपको ये टॉपिक बुक से रीड करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है। सख्त शीशे की बनी हुई, हार्ड ग्लास की बनी हुई ये आपके पास एक ट्यूब होती है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? आप यूं समझ लें जैसे मेटल की पतरियां होती हैं, दो छोटी छोटी रॉड्स हैं, 2 छोटी छोटी पतरियां हैं, लोहे की हो सकती हैं, ये आपके पास किसी भी मेटल की हो सकती हैं। तो 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और उन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है। जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया जाता है उसे हम कह देते हैं एनोड और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव एंड के साथ अटैच किया जाता है उसे हम कह देते हैं कैथोड और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसके अलावा इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक वैक्यूम पंप भी लगा होता है, वो इस वजह से ताकि इसके अंदर अगर कोई एक्स्ट्रा एयर, कोई एक्स्ट्रा गैस मौजूद है तो उसे इवैक्यूएट किया जा सके, उसे बाहर निकाला जा सके। एक और जो यहां पर अक्सर जो है लोग गलती करते हैं, उनको बैटरी बनानी नहीं आती। बैटरी में क्या होता है कि आपने हमेशा ये जो बड़ा एंड है, बड़ी लाइन है, इसको पॉजिटिव रखना है और ये जो छोटी लाइन होती है ये नेगेटिव एंड को शो करती है। तो जब भी आप पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, एनोड के साथ बैटरी का कनेक्शन बना रहे हो तो बड़ी लाइन लगानी है, ठीक है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का। इसी तरह ही ये जो छोटी लाइन है इसको कैथोड के साथ ही कनेक्ट करना है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ ही। अब जब बहुत ही रिड्यूस्ड प्रेशर पर, लो प्रेशर पर इन इलेक्ट्रोड्स को हाई वोल्टेज करंट दिया जाता है, तकरीबन 10,000 वोल्टेज का झटका इलेक्ट्रिसिटी इसे जब प्रोवाइड की जाती है तो होता क्या है? साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो हमारे पास एनोड है जो कि पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड है, इसकी जो पिछली सरफेस है इसके ऊपर कुछ ना कुछ चमक पैदा हुई। तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये चमक क्यों पैदा हुई? ये इस वजह से पैदा हुई क्योंकि जब इन्होंने बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज करंट दिया, तकरीबन 10,000 वोल्ट का, तो इस कैथोड से कुछ रेज निकली और उन्होंने एनोड की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर दिया और दीवार के साथ जाके टकराई और ग्लो और चमक पैदा की। इन रेज को नाम दिया गया कैथोड रेज का। क्यों? क्योंकि ये कैथोड से निकली थी और इन्होंने एनोड की तरफ ट्रेवल किया। अब हम देखेंगे कि डिस्चार्ज ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब क्यों कहते हैं। असल में जो लफ्ज डिस्चार्ज है इसका मतलब होता है फ्लो, किसी चीज का बहना। तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। क्या होता है? असल में डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक गैस फिल की जाती है एक्सपेरिमेंट्स के दौरान। अब जब हाई वोल्टेज करंट इसे प्रोवाइड किया जाता है इस गैस को, तो ये आयोनाइज हो जाती है और अपने आप में से करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देती है। इसे हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज।
और उसकी वजह से एक ग्लो पैदा होता है, एक चमक पैदा होती है। तो इसी वजह से इस ट्यूब को हम कह देते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, क्योंकि इसके अंदर जो गैस मौजूद है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती है। फॉर एग्जाम्पल, घरों में जो ट्यूबलाइट यूज की जाती है उसके अंदर भी एक गैस फिल की होती है। अब आप जब उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो होता क्या है, उस गैस में से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होती है और वो जो आपके पास ट्यूब है वो चमकना शुरू कर देती है। तो इसी वजह से इस ट्यूब को हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बहुत ही कम प्रेशर क्यों रखा जाता है। अब अगर हम प्रेशर ज्यादा रखेंगे तो आपको पता है कि इसके अंदर गैस फिल की होती है। प्रेशर ज्यादा रखेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब होंगे। जब प्रेशर कम होगा तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होंगे। अब जब गैस के मॉलिक्यूल दूर होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी रेज जो है वो आसानी से गुजर सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक कमरा हो और उसमें बहुत ज्यादा लोग हों तो वहां से गुजरना जो है वो मुश्किल है, लेकिन अगर एक कमरे में कम लोग हों तो वहां से गुजरना आसान है। तो इसी वजह से डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर बहुत ही कम रखा जाता है। अब हम देखेंगे कि बर्तानिया का साइंसदान ब्रिटिश फिजिस्ट जे थॉमसन, उसने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज की डिस्कवरी में क्या किरदार अदा किया। सो इन 1897 के अंदर जे थॉमसन ने इन रेज की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। इसने क्या किया, इसने इन रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा। मतलब इसने दो प्लेट्स ली, एक को पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड किया, दूसरी को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड किया। इसे हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब इन रेज को उसने इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा तो क्या हुआ, ये जो रेज हैं ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुक गई। इससे ये साबित हुआ कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसी वजह से तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुक गई, इनका झुकाव पॉजिटिव प्लेट की तरफ हो गया। नेक्स्ट उसने क्या किया कि ये जो आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब है इसके ऊपर और नीचे मैग्नेट रख दिए। अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया, उसकी वजह से भी ये जो रेज हैं ये डिफ्लेक्ट हो गई, डेविएट हो गई अपने रास्ते से। अपने तजर्बात की बुनियाद पर, एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पर, अपनी फाइंडिंग्स की बुनियाद पर जे थॉमसन ने इन इलेक्ट्रॉन्स की मैस टू चार्ज रेशो फाइंड की। मैस टू चार्ज रेशो क्या होती है, इसे हम m/e रेशो भी कह सकते हैं। तो ये मैस की चार्ज के साथ रेशो है। फर्ज करें, अगर मैं मिसाल देता हूं, अगर इलेक्ट्रॉन का मैस 1 है और चार्ज भी 1 है तो इसकी जो रेशो होगी वो 1:1 होगी। तो इसने ये पता चलाया कि इलेक्ट्रॉन्स का आखिर मैस कितना होता है और उसका चार्ज कितना होता है। तो इसी वजह से m/e वैल्यू फाइंड करने की वजह से ही डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो सेहरा है वो जे थॉमसन के सर ही जाता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट का हिस्सा था। अब लास्ट पॉइंट, हमें पता है कि यहां पर एक गैस यूज की जाती है और साथ ही साथ एक कैथोड यूज किया जाता है। अब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जो भी कैथोड यूज किया गया, जिस मर्जी मटेरियल का कैथोड यूज किया गया, फॉर एग्जांपल आयरन का कर लिया, गोल्ड का कर लिया, सिल्वर का कर लिया, और जो मर्जी गैस यूज की गई, सेम टाइप ऑफ रेज जो है वो प्रोड्यूस हुई। तो इससे साइंटिस्ट को क्या पता चला कि हर दफा एक ही तरह की रेज कैसे प्रोड्यूस हो सकती हैं। इसका तो सिर्फ एक ही मतलब है कि जितनी भी चीजें हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितनी भी गैसेस हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं, ये पार्टिकल्स, ये रेज सबके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो इससे पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एटम्स हैं,
इलेक्ट्रॉन्स उन सब के अंदर लाजमी पाए जाते हैं। अब हम बुक रीडिंग करेंगे। अ डिस्चार्ज ट्यूब इज अ हार्ड ग्लास ट्यूब। एक जो डिस्चार्ज ट्यूब है वो हार्ड ग्लास की बनी हुई एक ट्यूब है, प्रोवाइडेड विद टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स, और इसके अंदर दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स, दो लोहे की, दो मेटल की पत्रियां लगी होती हैं, एंड अ वैक्यूम पंप, और एक वैक्यूम पंप लगा होता है, टू इवैक्यूएट द गैस प्रेजेंट इन इट, ताकि इसके अंदर जो गैस मौजूद है, जो एयर मौजूद है, उसे बाहर निकाला जा सके। When a very high voltage is applied to gas at very low pressure, जब गैस को बहुत ही हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है और बहुत ही कम प्रेशर पर, प्रेजेंट इन ग्लास ट्यूब, जो कि ग्लास ट्यूब में मौजूद है, द ग्लास सरफेस बिहाइंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड स्टार्टेड टू ग्लो, तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पीछे वाली ग्लास की सरफेस है उसने चमकना शुरू कर दिया, ड्यू टू द रेज एमिटेड फ्रॉम द कैथोड, कैथोड से निकलने वाली रेज की वजह से। These rays were named as cathode rays. इन रेज को कैथोड रेज का नाम दिया गया। In 1897, British physicist Joseph John Thomson studied the properties of cathode rays. 1897 के अंदर जो बर्तानिया का एक फिजिक्स का साइंसदान था जे थॉमसन, उसने इन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया बाय पासिंग देम थ्रू द ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट्स, और उसने इन रेज को अपोजिट चार्ज वाली इलेक्ट्रिक प्लेट्स में से गुजारा, यानी कि एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट कैथोड रेज बेंट टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट। यह मुशाहदा किया गया कि ये जो कैथोड रेज हैं वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ झुक गई, शोइंग दैट दे कैरी नेगेटिव चार्ज। इससे ये साबित हुआ कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। Thomson also installed two magnets on either side of the discharge tube. Thomson ने डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों जानिब दो मैग्नेट भी इंस्टॉल किए, लगाए, एंड नोटिस दैट, और उसने ये देखा, कैथोड रेज वर आल्सो डाइवर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। कैथोड रेज जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से भी डाइवर्ट हो जाती हैं। इसी वजह से जब भी हम टीवी या इसी तरह की जो डिवाइसेस हैं उनके करीब मैग्नेट लेके आते हैं तो हमारी जो है वो टीवी जो है वो उनके सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं, तो उसकी वजह भी यही है। थॉमसन यूज्ड द फाइंडिंग्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स टू कैलकुलेट द मास टू चार्ज रेशियो ऑफ कैथोड रेज। थॉमसन ने अपने कैलकुलेशन, जो भी उसने अपने एक्सपेरिमेंट से नतीजा निकाला, उससे उसने मास टू चार्ज रेशियो जो है कैथोड रेज की फाइंड की, which finally proved that cathode rays are in fact negatively charged material particles, जिससे ये आखिरकार साबित हो गया कि जो कैथोड रेज हैं वो हकीकत में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। These particles were named as electrons. इन पार्टिकल्स को बाद में इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। It was also shown that, ये भी साबित किया गया, electrons are the subatomic particles of all elements, कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सारे एलिमेंट्स के, सारे एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और हर एक पार्टिकल में लाजमी मौजूद होते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।